Difficult to catch, slippery kind. Difficult to understand. To understand. Mood swings. और क्या है? Anybody else? Nobody. अरे यार, मच्छी तो रोज देखते हो ना, डिस्कवरी में देखते हो, सब जगह देखते हो। 12वीं रात है, आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। ब्लैंक रखे थोड़ी चलने वाला है। सबसे बड़ी बात, आपने एक चीज अपना पकड़ा नहीं है। एडेप्टेबल भी होने चाहिए ना। हाँ जी, एडेप्टेबल। एडेप्टेबल है, ओके। No attachment. अटैचमेंट तो बहुत रहते हैं, देखो फिश आर Okay, वेरी okay. अपना अटैच्ड। इमोशनल है तो अटैचमेंट तो रहेगा ही ना। Okay, okay. इमोशनल है तो अटैचमेंट है, वही तो प्रॉब्लम है ना। इमोशन है तो तकलीफ है जिंदगी में। नो इमोशंस नो तकलीफ। Hmm. काफी कुछ बता दिया। मे बी दे आर मोर, आई मीन लास्ट राशि है इसलिए भी, एंड आई थिंक अध्यात्म की तरफ झुकाव होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अरे वाह, ये तो बात सही है। आपने एक चीज समझा नहीं है, अभी आपको मैं समझा देता हूँ। आपने बहुत सही बोला शीतल जी, ये 12वीं रात है, बराबर है। हाँ। 4, 8, 12 ट्रायन है, ये आध्यात्मिक है, ये मोक्ष त्रिकोण है, Hmm. बरोबर है। तो आपने जो बोला ये मोक्ष के बारे में, हाँ, रिलीजन के बारे में, सही बोला है, वेरी राइट। सैल्वेशन बोलो, वेरी गुड, बहुत सही है। और कुछ खत्म हो गया? आप लोग ने काफी सही पकड़ा है, काफी सही पकड़ा है, मतलब दिस पीपल आर वेरी इमोशनल। हाँ, इमोशनल बोलो, कंपैशनेट बोलो, जो भी बोलना है। हाँ, चलो आज के अपना अभी चालू करते हैं। हाँ, 12th हाउस, मीन राशि, राशि चक्र की 12वीं राशि द 12th हाउस है। हाँ, अभी ये 12th हाउस के बारे में हमने तो पढ़ा है। 12th हाउस किस बारे में? एक्सपेंसेस, लॉसेस, डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन, पनिशमेंट। पनिशमेंट से ज्यादा आइसोलेशन पकड़ के रखना। और जब एक्सपेंसेस आप पकड़ोगे, हाँ, उसके साथ में इधर इन्वेस्टमेंट है, हाँ इन्वेस्टमेंट है, हाँ, जेल, पनिशमेंट, दिस और आइसोलेशन, ये जो तीनों चीज है ना, ये तीनों इस चीज के लिए इंडिकेट करता है। हॉस्पिटलाइजेशन, पनिशमेंट, जेल, एट द सेम टाइम दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। हाँ, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन रेजिडेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 12th राशि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये इस चीज का कारक है। हाँ, इंड्योरेंस मतलब शक्ति, दुख का कारक है, लॉसेस है, इसके लिए दुख का कारक है। लेफ्ट आई एंड फीट, द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज योर फीट, योर फुट, पॉवर्टी। हाँ, चीटिंग एंड डिसिट, स्लीप कंफर्ट, इंसोमेनिया। 12th राशि, हाँ, सैया के ऊपर का सुख, मतलब कंफर्ट ऑन द बेड। देखो, कंफर्ट ऑन द बेड, हॉस्पिटल का कंफर्ट अलग है, जेल का कंफर्ट अलग है, हाँ, घर का कंफर्ट अलग है। ये सैया के ऊपर का सुख है, ये भी सही है। मेडिटेशन, योगा, ये रेमेडी पार्ट में आपको बहुत काम में आएगा। और ये चैरिटी, चैरिटी मतलब डोनेशन बोलो। दिस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, मेडिटेशन, योगा, चैरिटी,
हाँ, डोनेशन, ये आपको रेमेडी में काम में आएगा। जब भी गुरु का या मीन राशि का नेगेटिविटी कुछ होता है या कोई प्लैनेट इस 12वीं राशि या मीन राशि में आती है, तो आपको ये 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेडिटेशन, योगा, चैरिटी या डोनेशन। इन्वेस्टमेंट है, इम्पोर्ट एक्सपर्ट है, बिकॉज इज फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन, तो इम्पोर्ट एक्सपर्ट मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड, फॉरेन गुड से रिलेटेड। और लास्ट में मुक्ति एंड लिबरेशन। ये आपका 12th हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स, भाव, गुण है। अभी हम आते हैं मीन राशि का नाम, पाइसेस का नाम मीन राशि है। इसका राशि स्वामी गुरु है। एक राशि गुरु का धनु राशि है, 9 नंबर राशि, जिसको आज हम थोड़ा सा टच करेंगे। ये 12वीं साइन है, 12वां राशि है, आखिरी राशि है। देयर इज 12 राशि का आखिरी चेन कड़ी है। 330 से लेके 360 डिग्री तक इसका अपना फैलाव है। ये मोक्ष त्रिकोण में गिरता है। मोक्ष त्रिकोण नॉर्थ ईस्ट का इसका कारक है। पानी तत्व, जल तत्व इससे रिलेटेड है। द्विव स्वभाव, ड्यूअल, मतलब स्थिर भी है, चर भी है। अब मच्छी को देखोगे, कभी कभी एक जगह स्थिर रहती है, एक ही जगह गोल गोल घूमती है, बाद में फिर समुद्र के ऑल ओवर घूमती है। तो दिस स्वभाव राशि है। नीच प्लैनेट, नीच ग्रह इस राशि में मरकुरी माना गया, और उच्च, हाँ, शुक्र को माना गया। शुक्र एंड मरकुरी ये शत्रु है गुरु के, लेकिन शुक्र, हाँ, इधर उच्च का माना गया। वैदिक मंथ, द पाइसेस मंथ, मार्च 20 तारीख से लेके अप्रैल 20 तारीख का एक टेंटेटिव, हाँ, डेट रखी है। मार्च अप्रैल के बीच का महीना है। सॉरी सर, That's a Western month. सॉरी सर, February 18 to March 20। दिस इज, कहाँ गड़बड़ हो रहा है जॉर्ज? आई एम राइट, आई एम टॉकिंग आउट वैदिक मंथ ना। वैदिक मतलब एज पर द मून कैलेंडर मार्च 13 से लेके अप्रैल 12 तक रहेगा, और वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से February 19 से February 20 तक रहेगा। ओके, सो फार क्लियर? इसके फेवरेट साइंस कौन है? आपको 4-8-12 का त्रिकोण है, तो सबसे पहला 4-8-12 ही आएगा। तो उसमें कैंसर एंड स्कॉर्पियो दे जेल वेरी वेल। हाँ, इसके अनफेवरेबल वृषभ, कन्या, हाँ, मकर राशि शनि की राशि है। ऑफकोर्स कुंभ भी, हाँ, इधर लिया जाता है, बट कुंभ शनि की, हाँ, ये थोड़ा राहु से भी कनेक्टेड है। हाँ, अरे ओपन माइंडेड है। तो कुंभ राशि और मीन राशि में थोड़ा सा जेलिंग होता है, लेकिन कुंभ राशि क्योंकि मीन राशि की 12वीं राशि है, मीन राशि के पहले आती है, मतलब 12th साइन फ्रॉम द कुंभ मीन राशि। तो कुंभ राशि ऑन एंड ऑफ एंड उसके साथ में जेल होएगा, सिचुएशन डिपेंड। बट ये वृषभ, कन्या और मकर राशि दे डोंट जेल वेरी वेल। डिजीज मेन फीट से रिलेटेड है। हाँ, फिर इसके नर्व्स बोलो, हाँ, या इसके ब्लड सर्कुलेटरी बोलो, कुछ भी बोलो, लिम्फेटिक सिस्टम, इमोशनल, ये बहुत बड़ा कारक तत्व है। इमोशनल डिसऑर्डर, एक तरह से डिप्रेशन भी बोल सकते हैं उसको। देखो 4-8-12 के अंदर ये कॉमन चीज है। 4-8-12 में इमोशनल डिस्ट्रेस, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमेशा इनको इमोशनल बहुत रहते हैं।
ये एक सेकंड में आंसू निकलते हैं इनके, बात बात में रोना, बात बात में सेंटिमेंटल होना। जैसा अपना दीपाली जी ने कहा था, दे आर वेरी सेंसिटिव। यस, वेरी सेंसिटिव। गुरु की राशि है, गुरु की राशि होने के बावजूद भी दे आर वेरी सेंसिटिव। अभी इसका दूसरा और एक कारण है कि देखो, मीन राशि इवन नंबर में आता है। मीन राशि 12वीं है, इज इवन नंबर। ये फीमेल राशि है। ओके, तो इमोशनल और सेंटिमेंटल सेंसिटिव फीमेल का एक अहम किरदार है। तो ये जो फीमेल राशि होने की वजह से दे आर ओवर सेंसिटिव। 4, 8, 12 दे आर ऑल फीमेल राशि। हाँ, इसकी पुरुष राशि जो है 9 नंबर, दैट इज साजी। दे आर नॉट इमोशनल, दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल। ओके, इसका बॉडी पार्ट, इसका फीट है। लकी मेटल ऑफकोर्स गोल्ड एंड ब्रॉन्ज रहेगा। जुपिटर का लकी मेटल गोल्ड ही होता है, येलो। लकी स्टोन येलो सफायर। अनलकी दिस नीलम, शनि का, रेड कोरल, हाँ, मार्स का। 3 to 7, 9 ये इसके फेवरेबल नंबर से। अनफेवरेबल द लोनली सैटर्न, 8 नंबर। येलो इज द चीफ कलर, जो इसका मेन कलर मांगा, और सी ग्रीन, हाँ, सेकेंड बेस्ट है। अनलकी कलर इज रेड। Now coming to the characteristics and positivity, positive characteristics, आप लोगों ने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। दे आर वेरी कंपैशनेट, इमोशनल, सेंटिमेंटल। ये सीरियस कभी रहते नहीं जिंदगी में। यू नो, द फेमस पर्सनालिटी who invented the biggest discovery in the 21st century, जिसकी बदौलत आप और मैं इस लैपटॉप पे बैठ के ये जो गेम अपना सीख रहे हैं ऑनलाइन, कौन रहेगा वो पर्सनैलिटी? ये जो क्वालिटीज है ना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। थिंकिंग वे बियॉन्ड, आउट ऑफ द बॉक्स। 21st सेंचुरी में द बिगेस्ट इन्वेंशन किसका हुआ रहेगा, जिसने पूरी दुनिया बदल दी, दुनिया का स्टाइल बदल दिया, दुनिया का काम, सब हिसाब किताब बदल दिया? इंटरनेट। आइंस्टाइन। हु इज दिस? स्टीव जॉब्स, पता है रहेगा आपको? और स्टीव जॉब्स। एप्पल स्मार्टफोन। आई थिंक सो ही मेड ट्रेमेंडस डिफरेंस। एंड आप उसकी कल्पना शक्ति के बारे में जानोगे तो, अगर कभी पढ़ लो तो पढ़ लेना। वियर्ड इंसान था, पागल था, लोग उसको पागल बोलते थे। उसका ज्यादा शिक्षण भी नहीं हुआ था। ही वॉज नॉट वेरी हार्ड एजुकेटेड, but his understanding of people, understanding the pulse and what people want, he had a very good understanding. He was a marketing guy. He was not a computer oriented. कंप्यूटर तो चलते चलते सीख लिया बाद में, बट ही वॉज इनोवेटिव, इंसाइटफुल और इमेजिनेटिव, क्रिएटिव। ये जो चीज है उसके अंदर, ये जो चीज है इसमें ठूस ठूस के भरी थी। एंड दिस इज what made him develop a product named Apple. आप उसके बारे में जानोगे तो वो ऐसी कल्पना करता था। कल्पना में मीन राशि मास्टर है। इमेजिनेशन में दे आर ऑलवेज इन द ड्रीम वर्ल्ड, दे आर ऑलवेज इन समथिंग वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, आइदर फिलोसफिकली, आइदर अपना देयर ओन गोल ओरिएंटेड, आइदर देयर ओन हॉबीज। ये अपने ड्रीम्स के अंदर ज्यादा जगते हैं। हाँ, इन लोग दूसरी दुनिया के लोग हैं, इसके लिए इनको थोड़ी सी इंट्यूटिव शक्ति जो है ना, अंतर्ज्ञान, हाँ, इनके अंदर अच्छा। है।
दे हॅव जस्ट इंटिट्यूटिव्ह अपना तिकडे ऑलरेडी सेटअप आहे त्या माणसाचा पुण्यातला धंदा, रोज एक गाडी लागते त्याला सीझन मध्ये, आणि विशाल जी, आताच्या विशाल माणसाला जी, 2 दिवसाला 3 दिवसाला गाडी लागते. विशाल जी, आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे आपका आपका गाड़ी इधर अंदर आ रहा है. थैंक यू. तो मीन राशि आर नोन फॉर देयर इंटिट्यूटिव, हाँ, इसको क्लैरेवेंस भी बोल सकते हैं, ये थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति भी बोल सकते हैं. स्टीव जॉब्स वॉज वेरी रिलीजियस अपना फंडा पर्सन. ही हैड कम डाउन टू इंडिया टू अपना ज्वाइन एन आश्रम इन धर्मशाला. But unfortunately for us, his guru was just expired 6 months back, and he went back empty-handed. He was not very happy to stay here, and he went back and he created Apple for us. That is a smartphone for us. तो उसका अगर वो आध्यात्मिक में चला जाता तो आध्यात्मिक के अंदर कोई करिश्मा कर दिया होता, लेकिन वो आध्यात्मिक उसके जिंदगी में नहीं रहा. हाँ, और you know, he expired in 2005, 9 में एक्सपायर्ड हो गया. ये 2000 जो 5 है, हाँ, ये साल याद रखना, क्योंकि हम जब अपना पत्रिका के अंदर कैलकुलेशन करने को आएंगे, पत्रिका में रीड करने को आएंगे 2005, व्हाई इट वाज सो इम्पोर्टेंट ईयर, हाँ, फॉर ऑल मीन राशिस, ऑल मीन राशिस. ओके, एंड नाउ द सेम 2005, हाँ, 18 साल के बाद 2024 आने वाला है, सेम मीन राशि. विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन, लेटर अपना कोर्स ऑफ कोर्स. लेकिन ये 2 चीज याद रखना, 2005 के बारे में क्यों बोल रहा हूँ और 2024 के बारे में क्यों बोल रहा हूँ. मीन राशि से काफी कनेक्टेड है, क्योंकि मीन राशि में कुछ बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं. ओके, गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन दर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप. दे आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, या आध्यात्मिक ओढ़े, मोक्ष त्रिकोण होने की वजह से स्पिरिचुअल इनमें भरपूर है, और गुरु की राशि होने के से स्पिरिचुअली बहुत इन्वॉल्व है. दे आर सेल्फलेस एंड जनरस. डोनेशन मैंने लिखा है साथ में 12th हाउस का, चैरिटी. एंड मोर ओवर दिस इज गुरुस राशि. तो गुरु इसमें कैसा है, गुरु को देना आता है, गुरु को लेना नहीं आता है. तो दे आर वेरी जनरस एंड सेल्फलेस, good at understanding others feeling. Of course they are emotional, that's why they are very good. They are very sensitive, huh? They are gentle and kind hearted, nature lover, dreamer, imaginative. और एक चीज है, ये थोड़े फॉरगेटिंग राशि, फॉरगेटफुल राशि, राशि फॉरगेटफुल मतलब विसर्भोल, मतलब इनको ध्यान में रहता नहीं है, ये कुछ समय के बाद चीज भूल जाते हैं, और वापस फिर कुछ समय के बाद वो चीज इनको ध्यान आती है. तो ये थोड़े से अपने आप में ही मस्त रहने की वजह से दे मिस द फ्लो. दे आर वेरी क्रिएटिव. डांस, म्यूजिक, पैशन है इनका, हाँ, या एनी आर्ट फॉर्म. ओके, ये इनका पैशन है. ये बहुत जेंटल है, सॉफ्ट, नॉन वायलेंट. और क्या है, दिस पीपल कैन बी हर्टेड वेरी इजीली. झगड़ा, लाउड म्यूजिक, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, इन सब से दूर भागते हैं इन लोग. इनको लैंडस्केप, वाटर बॉडी बहुत पसंद है. बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखोगे, मीन राशि इज अ वेरी सॉफ्ट जेंटल राशि, एंड दे आर वेरी अपना वेरी इमोशनल, एंड दे डोंट मीन हार्म. देखो, आपको मीन राशि कभी भी किसी भी झगड़ा करते हुए ज्यादा दिखेगी नहीं, ज्यादा आर्ग्यूमेंट. इन लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, इनका एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं. गुरु की राशि है, गुरु ज्ञान की बात करता है. दिस राशि इज नॉट वेरी हार्ड, दिस राशि इज नॉट
हाँ, ये झगड़े बिगड़े करने में, ये मारा मारी करने में, ये सबसे लास्ट नंबर। ये बातों से सुलझाना जम समझते हैं। दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ हार्डनेस एंड हार्ड वर्क रहते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्क, इसमें कोई डाउट नहीं, हार्ड वर्क रहेगा, बट दे नीड एंटरटेनमेंट ऑल्सो। एंटरटेनमेंट भी चाहिए, मस्ती भी चाहिए, हाँ, अनफन भी चाहिए, जोक्स भी चाहिए। दे लाइक लाइट एटमॉस्फेयर, हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर पसंद करते हैं। सीरियसनेस, ये सीरियस कभी होंगे जब इनके दिल से कुछ अपना तकलीफ हो गई रहेगी, कोई अपना दिन के दिल के खिलाफ कुछ बात हो गई रहेगी, कोई इनके दिल को अपना तकलीफ ठेस पहुंची रहेगी। ये बहुत टची है, छोटी छोटी बात पे नाराज भी हो सकते हैं। ओके, तो दिस पीपल के साथ में डील करना रहेगा, थोड़ा सा आपको सोच समझ के डील करना पड़ेगा। दे डोंट मीन हार्म, लेकिन उनके दिल को ऐसी कोई बात चुभ जाए, ऐसी कोई बात मत करना। दे आर वेरी लॉयल। गुरु की राशि है तो ये कपटी राशि नहीं हो सकती है। गुरु की राशि है तो दे आर वेरी लॉयल, हाँ, बट लॉयल टू अ सम एक्सटेंट ओनली। खर्चा, एक्सपेंसेस हमने जो देखा है 12th हाउस का, ये लोग खर्चीले बहुत होते हैं। इनको खर्चे का कोई बंधन नहीं रहता है। दे डोंट नो हाउ मनी मैनेजमेंट जो स्किल है, ये जीरो है इनके पास। मनी मैनेजमेंट, हाँ, इज जीरो। खर्चा बहुत होता है, खर्चा बहुत होता है। सो दिस पीपल ऑलवेज नीड मनी। 4 8 12 के अंदर एक बहुत खास बात है कि इनके पास पैसा टिकता नहीं। दे आर ऑलवेज इन नीड ऑफ मनी। ओके, कमिंग टू द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट तो आपको समझ में आ गया रहेगा क्या हो सकता है नेगेटिव पार्ट। हाँ, ओवरली इमोशनल, अभी हमने थोड़ा देखा है। हाँ, ओवरली इमोशनल एंड सेंसिटिव, इसके लिए वो टची हो जाते हैं एंड दे आर डिप्रेस्ड। हाँ, मैंने बोला फॉरगेटिंग नेचर, डे ड्रीमिंग ज्यादा करते हैं, अपनी दुनिया में छोटे बैठे रहते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। हाँ, तो सीरियसनेस कम रहता है। इनडिसिसिव, इजिली इन्फ्लुएंस्ड। 4 8 12 का ये खास बात है, इनको डिसीजन लेने नहीं आता है और ये किसी की भी बातों में आ सकते हैं। इमोशनल फुल होने की वजह से किसी की बात में आ सकते हैं। टेंडेंसी टू बी पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव ओरिएंटेड एंड मेलाकोनिक। हाँ, काम करना, मेलाकोनिक मतलब हार्ड वर्किंग। ये बहुत जल्दी नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत जल्दी। तो ये लोगों को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, काउंसल करना पड़ता है। ये बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी, हाँ, नेगेटिव हो जाते हैं। ये बाउंड्रीज में कभी काम नहीं कर सकते। दे स्ट्रगल विद सेटिंग बाउंड्रीज। इनको खुला आसमान चाहिए, खुला वातावरण। फिश है, ऑफकोर्स फिश तो अपना खुले वातावरण में घूमेगा, वो बाउंड्रीज में कभी नहीं रह सकता है। कैन बी इजिली ओवरवेल्ड बाय अदर। दूसरों की तकलीफ देखी ये खुद रोना चालू करेंगे, दूसरों की तकलीफ को खुद का अपना, ये ट्रेजेडी, ड्रामा, ये सब पिक्चर देख के रोना चालू करते। इनको किसी की भी तकलीफ अगर देखे तो इनको तकलीफ हो जाती है। दिस पीपल आर वेरी सेंसिटिव। 4 नंबर से ज्यादा सेंसिटिव मीन राशि है, बिकॉज ये फिश से भी रिलेटेड है। ओके, जॉब्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स हो रहेगा? क्या क्या जॉब्स बना सकते हैं हम लोग? काउंसलर, लैंडस्केपर्स, काउंसलर, टीचर टीचर बन सकते हैं। वेरी ट्रू। टीचर बन सकते हैं, सही बात है। टीचर बन सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन है, काउंसलर है, ये नर्स वगैरह ऐसा बन सकते हैं। नर्स भी बन सकते हैं, मेडिकल फील्ड है, नर्स बन सकते हैं।
और social causes, maybe whatever is creative, मतलब जैसे creative writing social और causes, social causes, yeah. humanitarian, बराबर। और writers, Into landscaping and all. पेंटर बन सकते हैं, लैंडस्केप लिख सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। मतलब आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन वगैरह इसमें जा सकते हैं। पेंटर राइटर बन सकते हैं। और आपको दो चीज याद रखना है। हाँ, बोलो बोलो। आपने बहुत सही पकड़ा है, ये वेरी नियर। हीलिंग एंड हेल्थ केयर, मेडिकल से रिलेटेड एनीथिंग, हाँ बराबर। इसमें बहुत सारी चीज है। हाँ, जैसे मेडिकल डॉक्टर, नर्सेस, थेरेपिस्ट, हाँ, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, हाँ, थेरेपिस्ट काम करने वाले, हाँ, थेरेपिस्ट वर्कर, वो स्पेशल। टैरो कार्ड रीडर वगैरह वैसे होते हैं, वो भी हो सकते हैं। हाँ, जैसा किसने बोला पेंटिंग, राइटिंग, ये क्रिएटिव आर्ट्स। हाँ, ये सब चीज हो सकते हैं। म्यूजिशियन, सिंगर्स, कंपोजर्स, विजुअल पेंटर्स, राइटर्स, हाँ, पोएट्स, नॉवेलिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर्स। कल्पना शक्ति भरपूर है ना इनमें। दे कैन बिकम गुड एक्टर, परफॉर्मर्स, डांसर्स। तो कल्पना शक्ति ज्यादा रहने की वजह से दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट इनफ। स्पिरिचुअल होलिस्टिक अप्रोच, ये आश्रम चला सकते हैं, आश्रम के काम कर सकते हैं, सैनिटरियम के काम कर सकते हैं, एनजीओ में काम कर सकते हैं, सोशल कॉज में काम कर सकते हैं। बहुत सही है। स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड के अंदर, हाँ, ये गुरु बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इनमें इंट्यूटिव गुण रहते हैं। मेडिटेशन के लिए इंस्ट्रक्शन, योगा टीचर्स, इनकी बहुत खास प्रोफेशन है। फिलोसोफर, रिसर्चर्स, हिस्टोरिक सब्जेक्ट, मतलब ऑल काइंड ऑफ डार्क साइंस या अकल्ट सब्जेक्ट, हाँ, एनीथिंग विथ रिलेटेड विथ ह्यूमन, हाँ, वेलफेयर, सोशल वर्क, चैरिटी, ये सब काम कर सकते हैं। ओशन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड विथ ओशंस, हाँ, मरीन, फिश, ऑल काइंड ऑफ फिशरी एक्टिविटीज, सी एक्टिविटीज, हाँ, बोट के ऊपर जाना, इसके साथ काम कर सकते हैं। रिलीजियस रोल्स, दे कैन गेट एसोसिएटेड विद अपना बिग spiritual centers, religious centers. They can work with religious guru. They can do lot of preachings, lot of good things, all kind of religious activities. Hotel industries, hospitality, service industries. ये सर्विस इंडस्ट्री इधर क्यों आया है? सर ये मतलब नन्स और ये सब बताया। Why service industry? Sixth house, केयर लेना। ये सेवा, सेवा भाव है। सिक्स्थ हाउस, देखो कभी भी याद रखना, आपको एक्सिस मैंने जो समझाया है, 6-12, 12-6, ये दोनों को पकड़ना है। जब भी आप एक राशि को पकड़ोगे तो उसके सामने वाली राशि जो है, हाँ, ये भी इफेक्ट करती है, ये भी इफेक्ट करती है। तो आपको दोनों के इफेक्ट कंबाइन लेने हैं। पहले आपको जो राशि है, जैसे मीन राशि, हम मीन राशि के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड सिक्स्थ हाउस को भी पकड़ेंगे हम लोग सेकेंडरी में। ओके,
ये दोनों भाव है। ये सेवा भाव जो है, सर्विस इंडस्ट्री, ये 6th नंबर से आता है। हाँ, जब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे, हाँ, गुरु इज रिलेटेड विथ फिनेंस ऑल्सो। गुरु इज वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, तो गुरु फिनेंस से भी रिलेटेड है। और 6th हाउस जो है, हाँ, वो अर्थ त्रिकोण में आता है। तो ये बैंक्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। इनका एक ही प्रॉब्लम है, ये मीन राशि रहने की वजह से ये फिनेंस मैटर को अच्छी तरह से हैंडल नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, खर्चीला है ये, इनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। तो फिनेंस से रिलेटेड होने के बाद दे शुड नॉट बी गिवन फिनेंस टास्क, ये याद रखना। ओके, एकेडमिक एजुकेशन फील्ड, दैट इज वेरी राइट। गुरु लव्स एजुकेशन, ऑल काइंड ऑफ राइटिंग एंड जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इसलिए कि वो बियॉन्ड थिंकिंग, वे बियॉन्ड थिंकिंग, कहाँ से कहाँ तक कहाँ सोचना, जो आदमी नॉर्मल सोच नहीं सकते। एनीथिंग रिलेटेड विथ अपना थिएटर, सिनेमा, कॉपीराइट। देखो, जहां इमेजिनेशन आ गया तो आर्ट, आर्ट वर्ल्ड आ गया। इमेजिनेशन बोलो तो ऑल काइंड ऑफ राइटिंग, जर्नलिज्म, हाँ, सिनेमा वर्ल्ड, जितनी भी कथाएं, स्टोरीज, सीरीज जो भी है, वो जो वर्ल्ड है, राइटिंग, पब्लिशिंग, ये सब आ जाएगा। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, काफी ग्रीन हाउस वगैरह सब मालूम है ना, ग्रीन हाउस, हाँ, ये सब चीज इन्वायरमेंट से जितने भी कंसर्न है। मैंने आपको क्या कहा कि दिस पीपल लव लैंडस्केप, हाँ, माउंटेन्स, वैलीज, लैंडस्केप, बेसिकली नेचर को बहुत लव करते हैं लोग। तो नेचर कंजर्वेशनिस्ट इसके लिए भी ये काम कर सकते हैं। हाँ, वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेटर्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलपर्स, ओके, इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट, हाँ, ये डोनेशन आएगा। एंड चैरिटी वर्क्स, ये डोनेशन करते भी है और उसको अपना गैदर भी करते हैं, फंड रेसिंग प्रोग्राम भी करते हैं। बिकॉज दिस पीपल लुक ऑलवेज इनटू द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड, बेटरमेंट ऑफ पीपल, बेटरमेंट ऑफ मैन। हाँ, ये भला, ये परोपकारी। द गुरु इज अ परोपकारी रास, ये दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला, दूसरे का भला करने वाले राशि है, बिकॉज गुरु इसका प्लैनेट है। ओके, so these are the some field, huh? They can become traveler tourism, they can do wonderful अपना tourism and travel business, import export का business कर सकते हैं। शिपिंग से रिलेटेड सब बिजनेस कर सकते हैं। ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोथेरेपीज, ऑकल्ट साइंस का एक भाग ही है, उसके साथ रिलेटेड है। वाटर, फिश, गुरु और 12th हाउस, आप ये चीज अगर ध्यान में रखोगे तो आपको इसके जितने भी हॉबीज है आपको मिल जाएंगे। फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन, ऑफकोर्स वैरायटीज, इनमें कल्पना शक्ति बहुत है, इसके वजह से, हाँ, ये आर्टिस्ट, जैसे इधर आर्टिस्ट लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी, डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट, सब चीज किसमें डिजाइनर लिखा हुआ है। इट इज ऑल रिलेटेड विथ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट मीन राशि। ये हमारी 12 राशि की श्रृंखला जो थी यहाँ पर खत्म होती है। अभी आपको 12 राशि के बारे में काफी कुछ ज्ञान मिला रहेगा, 12 राशि के बारे में काफी कुछ आपने पढ़े रहेंगे। बात किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई कंफ्यूजन? नहीं।
नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। वो उसमें नक्षत्र भी है ना, मतलब वो। अभी हम लोग आने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। हाँ हाँ। प्लैनेट्स के बारे में जब हम सीखेंगे, प्लैनेट के बारे में हम लोग आएंगे। हाँ, तो प्लैनेट्स, उसके फिर उसके नक्षत्र, बराबर है। प्लैनेट्स खत्म होएगा तो एक ब्रीफ स्टडी रहेगा नक्षत्र के बारे में। प्लैनेट के साथ ही हम नक्षत्र को लेने वाले हैं। ओके। ओके। ये नक्षत्र का जो स्टडी है बहुत ही डीप है और बहुत ही लंबा है। हाँ लेकिन नक्षत्र प्लेस अ वेरी वेरी क्रुशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द हॉरोस्कोप। पूरा खेल नक्षत्र का है। एवरीथिंग वर्क्स ऑन नक्षत्र। आपका दशा, अंतरदशा, महादशा, हाँ, आपका जो टाइम पीरियड है, ये सब नक्षत्र पर डिपेंडेंट है। आपका जो भी समा चल रहा है, आपका जो भी प्लस और माइनस चलने वाला है या चलेगा या होगा, उसका चेंज, हाँ, जो भी होगा वो नक्षत्र से रिलेटेड है। तो नक्षत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, ये प्लैनेट, इसके बाद प्लैनेट जब खत्म करेंगे उसके बाद नक्षत्र को हम बताएंगे। नक्षत्र के बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको सबको मिल जाएगा। राशि में अभी कोई कंफ्यूजन? सर आई वांट टू आस्क वन थिंग। ये पाइसेस साइन आपने बताया ना कि एक उल्टा है, मतलब एक का तेल दूसरे के मुंह में है। व्हाई इज इट सो? व्हाट डज दैट डिनोट? डज इट हैव एनी सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस कुछ है नहीं ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन उसका एक ही कहना है कि सिंबल जो है ये स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं। ओके। ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। पाइसेस सिंबल का मतलब बहुत सिंपल है। ओके। They are swimming in the opposite direction. They are swimming in the opposite direction. समझे? इसका सिंबल मैं आपको बता देता हूँ क्या है एक्चुअल में। इसका सिंबल इस तरह है। समझ में आया? हम्म। तो बेसिकली दे आर सिंबॉलिक है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लोग चलते हैं। ओके। दे डोंट वर्क इन द सेम डायरेक्शन। इसके लिए इनके अंदर डिसीजन लेने के लिए, हाँ, हाँ, they प्रॉब्लम। can't take decisions. एक बोलता है Okay. इधर जाएंगे, एक बोलता है इधर जाएंगे। तो दोनों का दिमाग दो अलग अलग जगह जाना चालू करता है। एंड दैट इज कंफ्यूजन बहुत रहता है। देखो, ये जो लोग जितने सिंपल है उतने कॉम्प्लेक्स है। ये अपनी दुनिया में अपना सोच विचार में बैठे रहते हैं। दे आर नॉट इन द रियल वर्ल्ड। हम्म। इसके खास बात क्या है, ये आपके साथ बैठे बैठे भी ख्यालों के दुनिया में घुटना गायब हो सकते हैं। ये आदमी आध्यात्मिक के लिए बहुत अच्छा है, फिलॉसफी के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आप इससे बोर नहीं होंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है ना, ये थोड़े भूले भकड़े अपना भूले रहते हैं। ये थोड़े, इनको भूलने की बीमारी रहती है। भूलने की बीमारी से ज्यादा ये फॉरगेटफुल है। ये भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, इनको याद नहीं रहता है। सपोज ये निकले कुछ काम के लिए, फिर अपना बीच रास्ते में इनको दूसरा कुछ काम याद आ गया, वो दूसरे में चले गए, फिर तीसरा आ गया। हाँ, तो इनका वर्क टास्क फोर्स है ना, कभी कभी इनकम्प्लीट रहता है। ऑफकोर्स ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके नक्षत्र कैन मेक अ डिफरेंस। इनकी जो राशि में जो भी प्लैनेट बैठेंगे, ये जो भी मैंने अभी आपको समझाया, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स वो प्लैनेट अपने हिसाब से डिलीवर करेगा। मून अगर रहेगा, अब ये मून साइन ही है, ये चंद्र जो है, चंद्र मन का कारक है, तो उसके अंदर ये जो अपना चंद्र अगर मीन राशि में है तो उसको मीन राशि बोलते हैं। तो ये सब चंद्र से रिलेटेड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। कल को अगर रवि अगर मीन राशि में बैठेगा तो रवि इज अ मस्कुलाइन प्लैनेट, पुरुष तत्व प्रधान है, तो उसको तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। वो अग्नि तत्व है और वो जल तत्व में बैठेगा तो मीन राशि का क्या हाल होगा? पानी बॉयल होएगा, अग्नि ठंडी हो जाएगी। तो मीन राशि तब को सो गुरु की राशि है। गुरु
सन का हाँ मित्र है, बट स्टिल इज अ वाटर साइन। जितना कंफर्टेबल रवि धनु राशि में होगा उतना अनकंफर्टेबल वो मीन राशि में होगा, कि उसके जो तत्व है और सन के जो तत्व है, कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों मैच नहीं करते, दे आर टोटली ऑपोजिट। सिमिलरली शनि जैसा प्लैनेट अगर इधर मीन राशि में अगर बैठेगा तो शनि का कैरेक्टरिस्टिक्स और मीन का कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन दे आर डिफरेंट। when we read the planet's history, and then when I'll explain it to you what is the relation between the planet and the Rashi, then only you will be able to understand and decode what I am saying today. Okay, we'll take a short revision. Any confusion so far? No, sir. तो मीन राशि को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर मीन राशि के बारे में और कुछ जानना रहेगा तो बताइए, और कुछ नहीं जानना है? इनकी शादी किससे हो सकती है? जो मैंने बताया ना, 4-8-12। 4-8-12 ही। 4-8-12 अच्छी रहती है। सेकेंड लाइन में 2-6-10, लेकिन 2-6-10 क्या है, ये फिनांस त्रिकोण है, बराबर है, दे आर प्रैक्टिकल। और मीन राशि प्रैक्टिकल नहीं है, इमोशनल है। इमोशनल वाला आदमी इमोशनल के साथ ही अच्छा रहेगा ना। हाँ। अगर इसको मैं फायर साइन दे दूं तो अपना दोनों के अंदर बहुत झगड़े होंगे। एयर साइन दिया मतलब 3-7-11 दे दिया, अगेन वो झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि 3-7-11 अगर समुद्र में हवा चल गई तो तूफान उठेगा, तूफान उठेगा तो अपना हाँ हरिकेन, टाइफून वगैरह वगैरह बड़े बड़े तूफान बाहर आएंगे, पानी उठा के सीधा अपना आसमान में लेके फेंक डालेगा। पृथ्वी तत्व वो हमेशा स्थिर रहता है, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, वो तो पानी को जगह भी नहीं देगा, अनु पैसा पैसा करेगा। मीन राशि खर्चीला है, मतलब उसको पैसे से ज्यादा लगाव नहीं है। और अपना वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, इनको पैसे से ज्यादा लगाव है। दे आर हार्ड वर्कर, उन लोग मेहनत बहुत करना जानते हैं, और ये हार्ड वर्कर नहीं है, ये हल्का फुल्का काम करने जानते हैं। अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम, स्वभाव दोष हो जाएगा। इसके लिए मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि ये अपने त्रिकोण में शादी करे सबसे बेहतर। अगर किसी और से शादी करे तो इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि दोनों अगर पैसे का केयर नहीं करेंगे तो फिर तो देखो पैसे पैसे का, देखो राशि इज अ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। आपके जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो रहते हैं ना, जो ग्रहमान रहते हैं, वो मेन खिलाड़ी है। ये ग्राउंड है सर, ये अच्छा। बॉम्बे का वानखेड़े स्टेडियम है, ये सिडनी ग्राउंड है, ये इंग्लैंड का ओवल अपना स्टेडियम है, ये ग्राउंड है, ये इन्वायरमेंट है। उधर खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी कैसे खेलने वाले हैं, वो है प्लैनेट्स। नहीं, मैं समझ गया। तो ये जो खेल है, ये खिलाड़ी पर जो 9 खिलाड़ी आएंगे इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस इन्वायरमेंट को अपना के अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वो खेल खेलेंगे। आई बात समझ में? तो राशि इज ऑल अबाउट योर इन्वायरमेंट, व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दे क्रिएट। और जो प्लैनेटरी है, जो खिलाड़ी उधर आएगा, वो खिलाड़ी उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने हाँ काम को अंजाम देगा। दैट्स द वे इट इज। तो ये आई मीन एज यू सेड, ओशंस और साइक्लोन बोलो या जो समुद्री तूफान आते हैं, इट मस्ट बी रिलेटेड टू दिस वाटर साइंस से के अफेक्ट होता होगा, राइट? ऑफकोर्स, आप एक कभी भी याद रखो, अमावस और पूर्णिमा के दिन आप ये 4-8-12 की राशि में इनके मूड स्विंग्स रहते हैं। Because of the moon, sir. हाँ, Because of the moon, Yeah. how the moon is मून इज placed. द मून इतने बड़े समुद्र को ज्वार भाटा करवाता है ना, पानी अंदर भर करता है ना, तो वाटर साइन को तो वो भी मून अफेक्ट करेगा ना ज्यादा। इसके लिए ये डिप्रेशन जल्दी ज्यादा क्यों होते हैं, इनका मूड स्विंग क्यों होता है? चंद्र रोज बदलते रहता है, चंद्र रोज बदलते रहता है, इसके लिए इनके मूड स्विंग चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज है,
ये हंसमुख बहुत ज्यादा रहते हैं, हंसते। गुरु राशि है, ये पॉजिटिविटी है। हाँ, ये हंसना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनको जोक्स, लाइट वातावरण बहुत पसंद है। कैंसर को जैसा घर पसंद है, मीन राशि को 12वीं राशि है, इसको घर से दूर पसंद है कि 4th हाउस से 9th हाउस है। 4th हाउस से अगर हम काउंट करें तो ये 9th हाउस आएगा, तो घर से दूर। ऐसे 9th हाउस हमने देखा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, तो दे लव टू ट्रैवल, दे लव टू गो अपना रोम अराउंड, दे लव टू अपना गो अराउंड एवरीवेयर। ये घर में बैठने वाली रास नहीं है, ये प्रकृति, नेचर, हाँ, ट्रैवल, इससे संबंधित रास है। कर्क राशि में और इसमें ट्रैवल का, कर्क राशि में इतना ट्रैवल नहीं लिखा है जितना ट्रैवल मीन राशि में लिखा हुआ। अगेन वी कम टू दैट वन थिंग कि 4, 8, 12, 4 नंबर कैसा है? तो फर्स्ट साइन है, लेकिन सेकेंड साइन वृश्चिक राशि है, एंड थर्ड साइन इसमें बहुत कंसर्न वाली अगर राशि अगर है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वो भी वाटर से रिलेटेड है, बट उसका सिंबल जो है वो स्कॉर्पियन है, एंड बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियन देयर इज अ पॉइजन इन दैट। इसके लिए वृश्चिक राशि से दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। यू हैव टू कीप अ लिमिट फ्रॉम स्कॉर्पियस। डोंट गो नियर देम, डोंट गो फार अवे फ्रॉम देम। अगर दूर चले गए तो आपको भूल जाएगा, नजदीक आए तो आपको काट लेगा। तो वृश्चिक राशि में मंगल इन्वॉल्व है। मंगल मतलब मार्स, सेनापति, तो दे आर वेरी ब्लंट। तो उसके लिए एट अ डिस्टेंस रहो और उनको अप्रिशिएट करो। गुरु की राशि आप अप्रिशिएट करो ना करो, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। कर्क राशि, हाँ, उसको उसके घर के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके खाने के बारे में, उसके कर्टन के बारे में, इसके बारे में अप्रिशिएट करो, वो बहुत खुश होगा। वृश्चिक राशि को आपने सिर्फ और सिर्फ यस बोलना है। आप ज्यादा अप्रिशिएट करेगा तो भी गाली खाओगे, कम अप्रिशिएट करेगा तो भी गाली होगा। आपको तो खुद को पता नहीं चलेगा कि वृश्चिक राशि के साथ बात क्या करना है। अगेन वृश्चिक राशि के अंदर अनुराधा नक्षत्र, अगेन वी सेड कि वृश्चिक राशि के अंदर अगर अनुराधा नक्षत्र मिल जाए, आपको कोई चीज की डर नहीं होगा। यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ अनुराधा वृश्चिक राशि। बट गॉड प्रोविडेंट, अगर वो ज्येष्ठ नक्षत्र आ गया, इट इज अ सिंपल एडवाइस, हाँ, 2 कदम नहीं 4 कदम दूर रहना। दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल, बट दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस देयर इमोशंस। ज्येष्ठा को प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनका इमोशनल बैलेंस बार बार उड़ता रहता है। ज्येष्ठा इज रूल्ड बाय मर्कुरी, एंड मर्कुरी इज एनिमी ऑफ मून। और जो रोज का मून जो बदलते रहता है, तो ज्येष्ठा का सबसे ज्यादा मूड स्विंग ज्येष्ठा नक्षत्र का होता है। ओके, विल कम टू नक्षत्र इन द लेटर पार्ट, बट अभी कोई और कंफ्यूजन? नो।